बताओ, लोकसभा में जिसने भाजपा का काम किया उसको अगर महाविकास आघाड़ी की टिकट मिली तो आप क्या करेंगे? नहीं, उसको कैसा वोट देंगे भैया? जो देखो स्टार्ट में कैसा है, जो आदमी जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा तो आम खाने का भी हक उसको ही है ना। मेहनत करेगा वो आदमी और पेड़े खा जाएगा दूसरा, ये कैसा जमेगा? लोकसभा में महाविकास आघाड़ी का काम किया उसको ही मिलनी चाहिए। उसको ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल 100% उसको ही मिलनी चाहिए। अगर मिल गई भाजपा के उम्मीदवार को महाविकास आघाड़ी की टिकट तो फिर क्या करेंगे आप? तो दादा ये है 2024 और जनता पहले एक्टिव है हमारी, खास करके जो हमारा विदर्भ है यहाँ की पब्लिक एक्टिव है। हमको मालूम है किसको चुनना है और किसको गिराना है। ज्यानं लोकसभेत भाजपचा प्रचार केला अशा माणसाला महाविकास आघाडीची तिकीट मिळाली तर काय करणार? तो निश्चित तो पराभूत होणार, निश्चित पराभूत होणार। तुम्ही त्याच्यासोबत राहणार? नाही, अजिबात नाही। तुमचं कसं असते राजनीती लोकांचं, महायुतीची कोणाला भेटली पाहिजे? ज्याला द्यायचे त्याला देत ना, ज्या गद्याला उभं करता मग आम्हाला गदाई पण वोटिंग करावं लागते। हमारे मोर्शी में जो काम करता है, हमारे मोहल्ले में बोला शादी हॉल का नहीं, तो शादी हॉल अभी तक के भैया ने बना के नहीं दिया। अच्छा, काम नहीं हुए? कुछ भी काम नहीं हुए, बताओ ना क्या करके दिए उन्होंने। भैया को बुला रहे, दो बार तीन बार बुला रहे। जिसने लोकसभा में भाजपा का प्रचार किए उनको अगर महाविकास आघाड़ी ने टिकट दिए तो फिर तो भी नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं। जितने भी आए कैंडिडेट ये सब बीजेपी वाले आए, जो भी अभी टिकट मांग रहे हैं वो बीजेपी वाले टिकट मांग रहे हैं। अभी बहुत से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का काम किए, वो अब टिकट मांगने के लिए सामने आ रहे हैं। अब हम महाविकास आघाड़ी से जुड़े हैं, हम बीजेपी वालों का समर्थन नहीं करना चाहते। हमारा विरोध बीजेपी वालों के साथ में था, हमेशा रहेगा। अगर बीजेपी वालों को महाविकास आघाड़ी ने टिकट दी तो फिर क्या करेंगे आप? हम अपक्ष वाले के साथ में जाएंगे, जो भी अपक्ष उम्मीदवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है हम उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर मिल गई आपके आदमी को महाविकास आघाड़ी की टिकट? हम भाजपा के साथ में है ही नहीं, भाजपा के साथ में बिल्कुल है ही नहीं। हम अगर भाजपा के कैंडिडेट को अगर मिली तो टिकट? उसके साथ में भी नहीं। हमको मालूम है कि हमारा आदमी कौनता है, किसके साथ में जुड़ना है, जमीन से कौन सा आदमी जुड़ा हुआ है, हमारे बीच में कौन आ रहा है, कौन मेहनत कर रहा है और किसके साथ में हमको जाना है, हमको अच्छी तरह मालूम है और उनका काम हम करेंगे। युतीची उमेदवारी रनिंग आमदारांना मिळू शकते, मात्र महाविकास आघाडीमध्ये 11 जण इच्छुक आहे। त्यामध्ये काही भाजपचे लोक महाविकास आघाडीची तिकीट मागत आहे, तर काही महाविकास आघाडी मधले तिकीट मागत आहेत। तर कोणाला महाविकास आघाडीची तर कोणाला उमेदवारी मिळाली पाहिजे, कसा असला पाहिजे तो माणूस? आमचं म्हणणं असं आहे, माणूस चांगलाच पाहिजे पण आयात केलेला उमेदवार पाहिजे नाही, हे पहिली गोष्ट। मागच्या वेळेला आयात केला, पवार साहेबांना तो तिकडे गेला, आता अधिक दुसरा आयात आणता म्हणजे आम्ही थोड धंदा करावा काय? मग त्याच्यापेक्षा आम्हाला बीजेपीला मत देणं पुरते। सरळ सरळ तुम्ही तिकीट कोणाला द्या, काँग्रेस निष्ठ काँग्रेस पक्षाला महाआघाडीला प्रामाणिक असणाऱ्या माणसाला द्या। भाजपचा ज्यानं प्रचार केला लोकसभेत त्याला दिल्ली, त्याला कसं देता? आम्ही मग त्याला मत दिले असते भाजपच्या लोकसभेत। हा, आम्ही कोणाला दिले? अमर काळे काँग्रेसचे एकनिष्ठ होते म्हणून त्याला मत टाकले आम्ही। बरं, महाविकास आघाडीचं काम करणाऱ्या माणसाला भेटली तिकीट तर चालते, जे अमर लोकसभेत सोबत होते त्याला द्या, त्याला द्या। महाविकास आघाड़ी में 11 जन इच्छुक है, महायुति की टिकट जा सकती है रनिंग आमदार को या भाजपा को भी मतदार संघ छूट सकता है। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो है इसमें 11 जन इच्छुक है, जिन्होंने लोकसभा में भाजपा का प्रचार किए वो भी टिकट मांग रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने किस इंसान को टिकट देना चाहिए, महाविकास आघाड़ी के कुछ नेताओं को कि बाहर के नेताओं को? जिसने लोकसभा में जिसने काम किया उसी में महाविकास आघाड़ी की उसको टिकट मिलना चाहिए। और जो बीजेपी में रह के वो महाविकास आघाड़ी की अगर जो टिकट मांगता तो उसको वोटर वोट कैसा मारेगा? इसी के लिए जो पहले से जो इसमें जुड़ा हुआ है उसी को टिकट मिलना चाहिए। अगर मिल गई भाजपा के एखादे इच्छुक उम्मीदवार को महाविकास की टिकट मिल गई तो फिर क्या करेंगे? वो दूसरे में जैसा जो भी जैसा हमारे इच्छुक जो रहेगा अपक्ष जो रहेगा हमारे पक्ष का जैसा जो रहेगा तो उसी को वोटिंग करेंगे। नमस्कार मंडळी, जनतेच्या मनातला आमदार कसा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण आलेलो आहोत सध्या मोर्शी शहरामध्ये।
मोर्शी वरुड मतदारसंघाला आमदार कसा हवा आणि जनतेच्या मनातला आमदार कसा असेल हे जाणून घेण्यासाठी आपण आता वरुड नंतर आलेलो आहोत मोर्शी शहरात। मोर्शी शहरातील काही भागांमध्ये आता आपण आढावा घेणार आहोत। या परिसरात आपण आलेलो आहोत आणि त्या परिसरात आपण नागरिकांसोबत बातचीत करणार आहोत। भैया, अभी महाविकास आघाड़ी और महायुति अपने मोर्शी वरुड मतदारसंघ में बहुत उम्मीदवार इच्छुक है। महाविकास आघाड़ी में 11 जनों ने इंटरव्यू देखिल दिए हैं, उसमें कुछ भाजपा के लोग महाविकास आघाड़ी की टिकट मांग रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के लोग भी टिकट मांग रहे हैं। किसको टिकट मिलनी चाहिए, क्या लगता है आपको? हमारा कहना यह है जो महाविकास आघाड़ी से अभी तक जुड़ा है, जिसका अभी तक के भी वर्षित्व जिसके साथ में है, वो भी जितने भी आए कैंडिडेट ये सब बीजेपी वाले आए। जो भी अभी टिकट मांग रहे हैं वो बीजेपी वाले टिकट मांग रहे हैं। अभी बहुत से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का काम किए, वो अब टिकट मांगने के लिए सामने आ रहे हैं। अब हम महाविकास आघाड़ी से जुड़े हैं, हम बीजेपी वालों का समर्थन नहीं करना चाहते। हमारा विरोध बीजेपी वालों के साथ में था, हमेशा रहेगा। अगर बीजेपी वालों को महाविकास आघाड़ी ने टिकट दी तो फिर क्या करेंगे आप? हम अपक्ष वाले के साथ में जाएंगे। जो भी अपक्ष उम्मीदवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी की जो विचारधारा पर काम करने वाला लोकसभा में जिसने महाविकास आघाड़ी का काम किया, ऐसे इंसान को, ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिली तो फिर क्या करेंगे? हम उसका साथ देंगे। बीजेपी वालों का क्या बताएंगे भैया? महाविकास आघाडीला कुठला उमेदवार भेटला पाहिजे, कोणता माणूस पाहिजे? अच्छा आला हो ना, दोनों जात को लेके चलने वाला, हिंदू मुसलमान, सर्व धर्म समभाव असला सर्व। बीजेपी वाला महाविकास आघाडीची तिकीट भेटली तर उसको नहीं देते हम, बीजेपी वाले को। क्या बोलेंगे महाविकास आघाड़ी के इस पर किसको टिकट मिलनी चाहिए? भाई जो सबको लेके चले ऐसे इंसान को टिकट मिलना चाहिए। जिसने लोकसभा में भाजपा का प्रचार किया वैसे लोगों को अगर महाविकास आघाड़ी की टिकट मिले तो फिर क्या करेंगे? फिर हम उसको वोट नहीं देंगे। अगर महाविकास आघाड़ी का काम करने वाले को मिले तो फिर उसको देंगे हम वोट। आपण बघू शकतो, आपण वरुड शहरात जो आढावा घेतला त्यामध्ये जे समोर आलं की ज्या व्यक्तीनं महाविकास आघाडीचं काम केलेलं आहे त्यालाच विधानसभेत देखील महाविकास आघाडीची तिकीट मिळावी। बाहेरील म्हणजेच भाजपचा प्रचार करणाऱ्या व्यक्तीला महाविकास आघाडीची तिकीट विधानसभेत मिळावी नाही, अशीच प्रतिक्रिया वरुड शहरातून आली आणि तेच प्रतिक्रिया जी आहे आता मोर्शी शहरातील काही नागरिकांकडून देखील येत आहे। आणखी काही आपल्यासोबत मंडळी आहे। महाविकास आघाड़ी के टिकट के लिए बहुत इच्छुक उम्मीदवार है, कौन से उम्मीदवार को मिलनी चाहिए टिकट? नाम न बताते हुए कैसा रहना चाहिए वो उम्मीदवार? जो आदमी हमारे साथ में जमीन से जुड़ा है वही आदमी हमारे लिए पक्का आदमी है। भाजपा का जिसने लोकसभा में प्रचार किया उनको अगर भाजपा का आदमी हमको नहीं होना। जो आदमी जमीन से जुड़ा है, जो काम कर रहा है, हमारे ख्याल में ध्यान में है, वही आदमी को हम आखिरी में चलाएंगे और वही आदमी के साथ में हम जुड़े हुए हैं। अगर मिल गई आपके आदमी को महाविकास आघाड़ी की टिकट? हम भाजपा के साथ में है ही नहीं, भाजपा के साथ में बिल्कुल है ही नहीं। हम अगर भाजपा के कैंडिडेट को अगर मिली तो टिकट उसके साथ में भी नहीं। हमको मालूम है कि हमारा आदमी कौनता है, किसके साथ में जुड़ना है, जमीन से कौनता आदमी जुड़ा हुआ है, हमारे बीच में कौन आ रहा है, कौन मेहनत कर रहा है और किसके साथ में हमको जाना है, हमको अच्छी तरह मालूम है और उनका काम हम करेंगे। अपन बघू महाविकास आघाड़ी में लंबी लाइन है उम्मीदवारों की, अभी इच्छुक उम्मीदवारों की 11 जन है, उसमें जिन्होंने भाजपा का प्रचार किए थे लोकसभा में वो भी टिकट मांग रहे। महाविकास आघाड़ी का काम करने वाले को टिकट मिलनी चाहिए कि भाजपा का काम करने वाले को महाविकास आघाड़ी की टिकट मिलनी चाहिए? महाविकास आघाड़ी का काम करने वाले को टिकट मिलने को। अगर ऐसा हुआ भाजपा का उम्मीदवार को, जो भाजपा का जिन्होंने काम किया उनको अगर महाविकास आघाड़ी की टिकट मिली तो फिर नहीं, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठा ना। हम थोड़ी ना काम करने वाले उन लोगों का प्रचार को। जो चांगला माणूस आहे, कार्यकर्ता दिली पाहिजे। बरं मला सांगा, कशा माणसाला तिकीट दिली पाहिजे, त्याच्यामध्ये काय गुण असले पाहिजे, कसा आमदार आपल्याला पाहिजे, तो माणूस कसा असला पाहिजे? आता विकास केला पाहिजे माणसानं। सर्व धर्म समभाव असला पाहिजे का जातीवाद असला पाहिजे? आम्हाला कमळ चालत नाही आणि कमळले आम्ही देत नाही। काम करने वाला होना। जिसने भाजपा का प्रचार किया लोकसभा में उसको अगर महाविकास आघाड़ी की टिकट मिली तो आप क्या करेंगे? नहीं, उसको तो वोट ही नहीं ना, अपना जनता पसंद ही नहीं करती ना। हम तो आदमी देख के, तो भी नहीं देख के करेंगे, आदमी देख के काम करेंगे। सर्व धर्म समभाव पाहिजे का? सर्व धर्म समभाव पाहिजे। बघू शकतो आपण मोर्शी शहरात, वरुड शहरात, सिंधुदुर्ग घाट शहरात
जे एकच वारा आहे ते म्हणताय की महाविकास आघाडीचं ज्यांनी काम केलं त्याला ते तिकीट मिळावी, भाजपचा उमेदवार महाविकास आघाडीकडे चालणार नाही आणि महायुतीची तिकीट नेमकी कोणाला जाणार हे बी अद्यापपर्यंत स्पष्ट व्हायचं आहे। मात्र जे लोकसभेत वातावरण होतं त्याच प्रकारचं वातावरण विधानसभेत असणार आहे आणि त्यांचं जे म्हणणं आहे काम करणारा माणूस असावा, सर्व धर्म समभाव असावा आणि ज्या व्यक्तीनं महाविकास आघाडीचं लोकसभेत काम केलं अशाच व्यक्तीला महाविकास आघाडीची उमेदवारी मिळावी अशी जनतेतून मागणी येत आहे। मोर्शी तालुक्यातील आढावा घेत असताना आता आपण पुढच्या गावात पोहोचलेलो आहोत, म्हणजे ग्रामीण भागातील खानापूर गावात। आणि या खानापूर गावातील जनतेच्या मनातला आमदार कसा आणि नेमकी उमेदवारी कोणाला मिळाली पाहिजे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत काही नागरिक आहे। काका, सध्या महाविकास आघाडी आणि महायुतीची उमेदवारी रनिंग आमदारांना मिळू शकते, मात्र महाविकास आघाडीमध्ये 11 जण इच्छुक आहे। त्यामध्ये काही भाजपचे लोक महाविकास आघाडीची तिकीट मागत आहे, तर काही महाविकास आघाडीमधले तिकीट मागत आहेत। तर कोणाला महाविकास आघाडीची तर कोणाला उमेदवारी मिळाली पाहिजे, कसा असला पाहिजे तो माणूस? आमचं म्हणणं असं आहे, माणूस चांगलाच पाहिजे, पण आयात केलेला उमेदवार पाहिजे नाही, हे पहिली गोष्ट। मागच्या वेळेला आयात केला, पवार साहेबांना तो तिकडे गेला, आता अधिक दुसरा आयात आणता म्हणजे आम्ही थोड धंदा करावं काय? मग त्याच्यापेक्षा आम्हाला बीजेपीला मत देणं पुरते। सरळ सरळ तुम्ही तिकीट कोणाला द्या, काँग्रेस निष्ठ काँग्रेस पक्षाला महाआघाडीला प्रामाणिक असणाऱ्या माणसाला द्या। भाजपचा ज्यानं प्रचार केला लोकसभेत त्याला दिल्ली, त्याला कसं देता? आम्ही मग त्याला मत दिले असते भाजपच्या लोकसभेत। हा, आम्ही कोणाला दिले? अमर काळे काँग्रेसचे एकनिष्ठ होते म्हणून त्याला मत टाकले आम्ही। बरं, महाविकास आघाडीचं काम करणाऱ्या माणसाला भेटली तिकीट तर चालते, जे अमर लोकसभेत सोबत होते त्याला द्या, त्याला द्या। रिद्धपुर गावात आपण सध्या आलेलो आहोत। भैया क्या बताएंगे, महाविकास आघाड़ी में 11 जन इच्छुक है, महायुति में भी बहुत बड़ी लिस्ट है इच्छुक उम्मीदवारों की, लेकिन रनिंग आमदार को टिकट जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो 11 उम्मीदवार है उसमें जिन्होंने लोकसभा में भाजपा का प्रचार किया है वो भी टिकट मांग रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के लोग भी टिकट मांग रहे हैं। किसको उम्मीदवारी देनी चाहिए महाविकास आघाड़ी ने? महाविकास आघाड़ी ने तो जिन्होंने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी का काम किया ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए, और जिन्होंने भाजपा का काम किया महाविकास आघाड़ी में और महाविकास आघाड़ी की टिकट मांग रहे हैं, समझ लो भाजपा का काम करके अगर महाविकास आघाड़ी की टिकट जो लोग मांगते हैं इनको टिकट देने की उनको जरूरत नहीं और नहीं देने चाहिए। लोकांनी भाजपचं काम केलं, त्यांना जर महाविकास आघाडीची तिकीट भेटली तर मग तुम्ही काय करणार? गलत है, ते गलत है। महाविकास आघाड़ी रहेगा सब समाज के लिए, वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सर्व धर्म समभाव, अगर जिसने भाजपा का काम किया उसको महाविकास आघाड़ी की टिकट मिली तो वो पब्लिक पर डिपेंड करता ना, फिर उनके माइंड पर। अच्छा, क्या लगता? बराबर है, वो पब्लिक पर डिपेंड करेगा। वो आपण आघाडी आणि महायुती आहे, महायुतीमध्ये बी लिस्ट जास्त आहे उमेदवारी इच्छुक, आणि महाविकास आघाडीमध्ये 11 जण महाविकास आघाडीमध्ये आहे, त्यामध्ये ज्यांनी लोकसभेत भाजपचा प्रचार केला तेही महाविकास आघाडीची तिकीट मागते आहे। काय वाटतं तुम्हाला, कोणाला उमेदवारी मिळाली पाहिजे? महाविकास आघाडी मधल्याच एखाद्या माणसाला मिळाली पाहिजे की भाजपच्या एखाद्या नवीन व्यक्तीला दिली पाहिजे? नाही, महाविकास आघाडीच्याच माणसाला भेटली पाहिजे। ते मग शिवसेनेचे भेटो, काँग्रेसचे भेटो का राष्ट्रवादीचे भेटो, जे ना महाविकास आघाडीचं काम केलं त्याला भेटली पाहिजे। लोकसभेत जे महाविकास आघाडीचं काम केलं त्यालाच उमेदवारी भेटली पाहिजे। नेमकं भाजपचा माणूस जर नवीन आता कोणी येत असन आणि त्याला उमेदवारी जात असन तर त्याला आम्ही कार्यकर्ते म्हणून असो किंवा मतदार असो तर मत मारू नये आम्ही। महाविकास आघाड़ी में 11 जन इच्छुक है, महायुति की टिकट जा सकती है रनिंग आमदार को या भाजपा को भी मतदार संघ छूट सकता है, लेकिन महाविकास आघाड़ी जो है इसमें 11 जन इच्छुक है जिन्होंने लोकसभा में भाजपा का प्रचार किए वो भी टिकट मांग रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने किस इंसान को टिकट देना चाहिए, महाविकास आघाड़ी के कुछ नेताओं को कि बाहर के नेताओं को? जिसने लोकसभा में जिसने काम किया उसी में महाविकास आघाड़ी की उसको टिकट मिलना चाहिए, और जो बीजेपी में रह के वो महाविकास आघाड़ी की अगर जो टिकट मांगता तो उसको वोट कैसा मारेगा? इसी के लिए जो पहले से जो इसमें जुड़ा हुआ है उसी को टिकट मिलना चाहिए। अगर मिल गई भाजपा के एखादे इच्छुक उम्मीदवार को महाविकास की टिकट मिल गई तो फिर क्या करेंगे? वो दूसरे में जैसा जो भी जैसा हमारे इच्छुक जो रहेगा अपक्ष जो रहेगा हमारे पक्ष का जैसा जो रहेगा तो उसी को वोटिंग करेंगे। असताना आपण मोर्शी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील आता अंबाळा गावात पोहोचलेलो आहोत। अंबाळा गावात आपल्यासोबत काही नागरिक आहे। भैया क्या बोलते, अभी
महाविकास आघाड़ी और महायुति है, दोनों में उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी हुई है। महाविकास आघाड़ी में 11 जन इच्छुक है, तो महाविकास आघाड़ी में कैसे इंसान को उम्मीदवारी देना चाहिए? वो इंसान को उम्मीद देना चाहिए कि जो इंसान काम करता है उस पे। अच्छा, जिन्होंने भाजपा में का लोकसभा में काम किया, उनको अगर महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवारी दी तो चलेगा क्या? नहीं, वो लोगों का चैनल वो इधर उधर पलटी उल्टी मारते ना सब, पलटी मारते। हाँ, उनका कैसे सत्ता के हिसाब से चलते हो, भरोसे का आदमी होना ना अपने को भी। तो जो महाविकास आघाड़ी के साथ है, महाविकास आघाड़ी का जिसने लोकसभा में काम किया, उसके साथ रह सकते क्या तुम? वाह, उनके साथ रह सकते ना, क्योंकि वो काम कर रहे ना। अच्छा, हाँ। और महाविकास आघाड़ी के लोग भी टिकट मांग रहे हैं, किसको उम्मीदवारी देना चाहिए? जिसने लोकसभा में काम किया अभी बीच में, उनको टिकट मिलने को ना। अगर भाजपा वालों को मिल गई महाविकास आघाड़ी तो नहीं, वो अभी भाजपा में अभी किधर नहीं पलटा मार रहे हो। हमको विश्वास वाला आदमी होना, विश्वास वाला। तो जे आहेत अंबाळा गाव जे आहे, सर्व धर्म समभावाला जास्त या ठिकाणी जोर आहे आणि जे मतदारसंघात आपण आढावा घेतोय त्याचप्रमाणे या गावात देखील त्याच जनतेच्या प्रतिक्रिया येत आहे। मोर्शी तालुक्यातील हे शेवटचं गाव होतं आणि या गावात देखील तोच सर्वे आलेला आहे। निश्चित प्रकारे या सर्वेच्या अंतिम मध्ये हे लक्षात येतं की महाविकास आघाडीसाठी ज्या उमेदवारांना, ज्या नेत्यांना, ज्या माणसांना काम केलं त्यालाच महाविकास आघाडीची विधानसभेत तिकीट मिळावी, भाजपचं ज्यांनी काम केलं त्याला महाविकास आघाडीची तिकीट न मिळावी आणि सर्व धर्म समभाव असणाराच माणूस असावा, अशी मोर्शी तालुक्यातील शहरासह ग्रामीण भागातून प्रतिक्रिया येत आहे। कॅमेरामॅन सागर निंबोरकरसह अविनाश बनसोड, अमरावती टुडे न्यूज।